हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के एपिसोड में दिखाया जाता है वो सभी लोग जैसे मीटिंग कर रहे होते हैं तो मीटिंग खत्म हो जाती है तो गुहान कहता है कि ठीक है, आप लोग सभी अभी जा सकते हैं। पर गुहान वोंग और लुई को वहीं रोक लेता है और वो कहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा यही प्लान है, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो बेझिझक हमें बताइए। फिर वो गुहान को कहता है क्या वाकई ये थीम के साथ हमें आगे बढ़ना सही रहेगा। तो गुहान कहते हैं कि हाँ, इस गेम को बनाने में पीछे मेरा यही इंटेंशन है। कुहान कहता है कि क्योंकि मैं स्कूल में होने वाली बदमाशी का हमेशा शिकार रहता था, तो इसलिए मैं समाज में इस मुद्दे को उठाने के लिए समाज वालों को सामने रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर गुहान वो को कहते हैं कि हाल ही में हुए जो क्लास रीयूनियन में आप आए क्यों नहीं, लुई ने आपका जिक्र भी किया था। तो वो कहता है कि वो मोटा लड़का जिसने तुम्हें तंग किया था, अच्छा हुआ मैं आया नहीं, नहीं तो मैं उसे देखते ही कहता कि मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। फिर गुहान कहता है कि गेम में जो मेन करेक्टर हैं वो आप जैसे व्यक्ति से मिलने की आशा रखते हैं। और गुहान कहता है कि और हाँ, मेरे पास आपका वो गिफ्ट भी है जो आपने मुझे बचपन में दिया था। और लुई वो को घूरने लग जाता है तो वो कहता है कि हम सब अच्छे दोस्त हैं। फिर लुई गुहान को कहते हैं कि इसके अलावा हमको एक अच्छा गेम बनाने के लिए हमको और भी अपार्ट पे विचार करने की ज़रूरत है। तो गुहान कहता है कि ये सच है कि आखिरकार मिस्टर लू ने पर्सनल रूप में मेरे गेम को पहलू को अनुभव नहीं किया है। दोनों की बहस चलती हुई देखकर वो कहता है कि गाइस, मुझे वॉशरूम जाना है। जैसे ही बाहर चला जाता है तो मिस्टर को कहते हैं कि मिस लू, अगर आप किसी बात को याद कर रहे हो तो उनकी बात बीच में ही काट देना ये ठीक नहीं है। तो मिस लू ही कहते हैं कि मिस लू, ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है। फिर गुहान कहता है कि ठीक है, अगली बार मैं उससे अकेले में मिल लूंगा। तो मिस्टर लू कहते हैं कि बट शर्त ये है कि उसकी भी मर्जी होनी चाहिए, तभी मिल सकते हो। वहीं गैलेक्सी स्टूडियो में दिखाया जाता है, शोंग अपने फ़ोन में चायू को दिखाती है कि ये फिल्म अभी अभी रिलीज़ हुई है, क्या हम इसे साथ में देखने चल सकते हैं। तो चायू कहता है कि लेकिन अभी मेरा बहुत काम है, तो मुझे घर पर जाकर भी ये काम करना पड़ेगा। फिर शोंग कहते हैं कि कोई बात नहीं है, फिल्म खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। तो चायू कहता है कि ठीक है। में वोंग और लुई ऑफिस का दरवाज़ा खोल देते हैं और लुई आगे खड़ी हो जाते हैं, वोंग उनसे टकरा जाता है। तो शोंग उनसे कहते हैं कि क्या आज सब कुछ ठीक नहीं रहा, क्या आपको मेरी ज़रूरत है। तो लुई कहते कि नहीं, तुम चले जाओ। फिर शोंग वहाँ से जाने लगती है चायू का हाथ पकड़कर, बट चायू अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर भूल जाती है। फिर वो लुई को कहता है कि हमें आज प्रोजेक्ट का पूरा हिसाब किताब करना है। तो लुई कहते कि हाँ, करना है। फिर 2 घंटे बाद लुई एक पेपर पे सब लिख देते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप इसे रिमार्क कर दिए कि ये सही है कि गलत है। तो फिर वो कहते हैं कि क्या कोई ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिसे खिलाड़ी खुद चुन सके, ऐसा कोई कैरेक्टर जो नायक को बचा सके और उसकी हेल्प भी कर सके। फिर वो कहता है कि लोगों को ये महसूस कराना एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है कि वो एक कहानी का हिस्सा है, फिर हमें उसे जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लुई अपनी जगह सूट कर वो उनको कहते हैं कि गुहान ने पहले कहा था कि आपने उसको गिफ्ट दिया था, वो क्या था। तो वो कहता है कि ऐसा उसने कहा तो था, लेकिन मुझे सच में याद नहीं है कि उसने क्या दिया था। फिर वो थोड़ा झिझक के बोलता है कि गुहान बचपन में काफ़ी एंटी सोशल था, लेकिन वो बहुत ईमानदार था। मुझे बचपन में मस्ती करना बहुत अच्छा लगता था, मैं बस जस्टिस के लिए लड़ रहा था। वोंग स्माइल करते हुए कहता है कि हालांकि गुहान की पर्सनैलिटी पहले से पूरी तरह बदल चुकी है और वो बोलते टाइम भी बहुत दबंगगिरी दिखाता है। इतने में ही लुई वोंग की कमर पे हाथ डालकर उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसको किस करने लग जाते हैं और वोंग पूरी तरह हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट के लिंक को फॉलो कर लीजिए। टाटा।